अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैर आफियत से होंगे। बिल्कुल ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं के साथ। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे, अल्लाह हम सब की परेशानियाँ भी दूर करे, आमीन ज़रूर कहिएगा। आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार आलू बैंगन की रेसिपी। जो लोग इसको पसंद नहीं करते आलू बैंगन को, इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएँगे। आइए चलते हैं जी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने पैन में 1 कप कुकिंग ऑयल का ऐड किया है। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा, इसमें मैं 1 मीडियम साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज शामिल कर दूँगी। आप चाहें तो किसी भी तरह से इसकी कटिंग कर सकते हैं। प्याज को हम सौते करेंगे, हमें इसका कलर नहीं चाहिए। प्याज हमारा सौते हो चुका है। अब मैं इसमें 1 टी टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूँगी। अदरक लहसुन के पेस्ट को मैं 2 मिनट तक लगातार अच्छे से फ्राई करूँगी। साथ ही साथ मैं पानी शामिल करती रहूँगी, ताकि हमारा मसाला जो है वो जले ना। 2 मिनट हो चुके हैं, अदरक लहसुन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो गई है। अब मैं इसमें 1 मीडियम साइज़ का टमाटर शामिल कर दूँगी, बारीक कटिंग हुआ। साथ ही मैं 5 से 6 हरी मिर्ची साबुत इसी तरह से ऐड कर दूँगी। आप चाहे तो इसको कटिंग भी कर सकते हैं। अच्छे से हम इसको फ्राई करेंगे। जी व्यूअर्स, अब हम टमाटरों को अच्छे से सॉफ्ट कर लेंगे। कवर देकर इसको 2 से 3 मिनट तक स्टीम पर रख देंगे, ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो जाएँ। जी व्यूअर्स, यहाँ पे टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टेबलस्पून चिली फ्लेक्स और अकॉर्डिंग टू टेस्ट मैं नमक शामिल कर दूँगी, और हाफ़ टेबलस्पून मैं ही हल्दी पाउडर शामिल कर दूँगी। थोड़ा-सा पानी शामिल करके इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। 4 से 5 मिनट तक मसाले को अच्छे से भून लेंगे हम। साथ ही साथ पानी शामिल करते रहिएगा, ताकि हमारा जो मसाला है वो जल ना जाए। जी व्यूअर्स, 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें सब्ज़ी शामिल कर देंगे। बैंगन मैंने यहाँ पे लिए थे 3 पाव। बैंगन को मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया था। इसकी स्किन मैंने अच्छे से उतार ली थी। आप चाहें तो इसको किसी भी तरह से कटिंग कर सकते हैं। मुझे इस तरह से पसंद थे, तो मैंने इस तरह से इसको कटिंग कर लिया। 5 मिनट तक अच्छे से इसको मसाले के साथ फ्राई करेंगे। देन कवर लगाकर इसको 8 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे रख देंगे, ताकि हमारे जो बैंगन है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ। 8 मिनट हो चुके हैं, अब मैं अपने कवर को उठा लूँगी। आप देख सकते हैं हमारे बैंगन सॉफ्ट हो चुके हैं, माशाल्लाह आप लोग चेक करें। इस स्टेज पर आकर मैं इसमें आलू शामिल कर दूँगी। 3 पाव मैंने यहाँ पे आलू लिए थे, उनको क्यूब्स में कटिंग कर लिया था और अच्छे से वॉश कर लिया था। सफाई का आपने बहुत ख़्याल रखना है, सब्ज़ी को आपने बहुत अच्छे से वॉश करना है, ताकि इसमें जो ज़रात होते हैं मिट्टी के वो अच्छे से निकल जाएँ। 2 मिनट तक मैं अच्छे से आलू को बैंगन के साथ फ्राई कर लूँगी। अब हम 10 मिनट के लिए कवर लगाकर मीडियम फ्लेम पे इसको रख देंगे, ताकि हमारे जो आलू हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ। जी व्यूअर्स, अब मैं अपना कवर उठा लूँगी। 10 मिनट हो चुके हैं। आपको यहाँ पे दिखाते चलें कि हमारे आलू सॉफ्ट हो गए हैं। ये देखें जी, हमारे आलू सॉफ्ट हो चुके हैं, माशाल्लाह आप लोग चेक करें। आप इस तरह से रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको ये बहुत पसंद आएगी, आपके घरवालों को बहुत पसंद आएगी। जी व्यूअर्स, अब हम इसको गार्निश करेंगे। माशाल्लाह, माशाल्लाह बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। अब हम यहाँ पे धनिया शामिल कर देंगे गार्निश करने के लिए, और साथ ही मैं थोड़ा-सा गरम मसाला शामिल कर दूँगी। फ्लेम को मैंने कर दिया है ऑफ। अब मैं इसको कवर लगाकर इसी तरह से स्टीम पे रख दूँगी। फाइनल लुक आपके साथ शेयर करते हैं। ये है जी हमारी आलू बैंगन की फाइनल लुक। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।